क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं, जहां लाखों लोगों की भीड़ में कोई अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं। आज हम आपके साथ भारत के सबसे बड़े और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी साझा करेंगे। यह यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, एकता, समर्पण और भगवान की असीम कृपा का अनोखा संगम है। आइए जानते हैं कि क्यों यह यात्रा लाखों लोगों के दिलों में बसी है। अगर आप ऐसी कहानियां और तथ्यों में रुचि रखते हैं तो हमें एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए खुद अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, ताकि वे भी उनके दर्शन कर सकें जो मंदिर नहीं आ पाते। यह उनकी असीम दया है। जैसे कोई डॉक्टर बहुत बीमार मरीज को देखने खुद उसके घर जाता हो, रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथपुरी तक सीमित नहीं। महाविष्णु की रथ यात्रा प्रहलाद महाराज के समय से, कृष्ण बलराम की उडुपी में माधवाचार्य के समय से और शिव पार्वती व देवी माँ की भी रथ यात्राएं होती हैं। जगन्नाथपुरी में यह यात्रा 12 मुख्य त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा को घोष यात्रा, महावीरी महोत्सव, पतित पावन यात्रा, दक्षिणाभिमुखीकरण, अवतार यात्रा, गुंडिचा महोत्सव और आदपद यात्रा भी कहा जाता है। यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक होती है। 16वीं सदी में यह सफर नदी पार कर होता था, जिसमें 6 रथों का उपयोग होता था। आज नदी सूख चुकी है, इसलिए सिर्फ 3 रथों का उपयोग होता है। स्कंद पुराण में 3 रथों के निर्माण का वर्णन है। मान्यता है कि यह परंपरा सत्य युग में राजा इंद्रद्युम्न के समय से है और स्वयं विश्वकर्मा ने रथ बनाए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान मांगे। कोई पुत्र मंदिर पर दावा न करे, भगवान को निरंतर भोग लगे और भगवान 21 घंटे दर्शन दे। भगवान जगन्नाथ ने राजा की पत्नी गुंडिचा को वरदान दिया कि वे हर साल रथ यात्रा के दौरान कुछ दिन उनके मंदिर में रहेंगे। रथ यात्रा में 3 चीजें सबको शुद्ध करती हैं: रथ की धूल, जगन्नाथपुरी की पवित्र हवा और जगन्नाथ की कृपा दृष्टि। जगन्नाथ मंदिर को द्वारका और गुंडिचा मंदिर को वृंदावन माना जाता है। भक्त इसे चैतन्य महाप्रभु के भाव से, यानी कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने के रूप में देखते हैं। रथ यात्रा में सभी जाति धर्म के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हर साल इन रथों को नए सिरे से बनाया जाता है। रथ बनाने में कुशल कारीगर महीनों मेहनत करते हैं। रथों को सजाने के लिए विभिन्न रंगों के कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और फूलों का उपयोग किया जाता है। रथों पर सुंदर छतरियां और झालरें लगी होती हैं, जो इनकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। रथों को खींचने के लिए हजारों भक्त एक साथ रस्सी पकड़ते हैं। यह दृश्य बेहद आकर्षक और भावपूर्ण होता है। मान्यता है कि रथ खींचने वाले भक्तों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष स्नान होता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को अनासरा यानी बुखार लग जाता है। यह एक अनोखी लीला है, जिसे अनासरा लीला या बुखार लीला कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए मंदिर में आराम करना पड़ता है। इस समय देवताओं की सेवा शब्र जनजाति दैत्यपति के लोग करते हैं। यह जनजाति भगवान को बहुत प्रिय है और उनकी सेवा को विशेष माना जाता है। इस दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि भगवान बीमार हैं। इस लीला का महत्व यह है कि यह भगवान की मानवीय लीलाओं को दर्शाती है। भगवान भी अपने भक्तों की तरह बीमार हो सकते हैं और उन्हें आराम की जरूरत होती है। इस दौरान भक्त भगवान के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 भव्य रथों का उपयोग होता है: नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का रथ; तलध्वज, बलभद्र का रथ; और दर्पदलन, सुभद्रा का रथ। नंदी घोष रथ लाल पीले रंग का, तलध्वज हरा लाल रंग का और दर्पदलन लाल काले रंग का होता है। इन रथों को हर साल नए सिरे से बनाया जाता है और इनकी भव्यता देखते ही बनती है। अन्य त्योहारों में सिर्फ उत्सव विग्रह निकलते हैं, लेकिन रथ यात्रा में जगन्नाथ मूल विग्रह, मुख्य देवता, बाहर आते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूजा के सख्त नियम ढीले हो जाते हैं। कोई भी रथ पर चढ़कर भगवान को छू सकता है। जगन्नाथ के फैले हाथ सभी को गले लगाने की इच्छा को दिखाते हैं। उनकी आंखें भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उनका काला रंग सभी लोगों के समावेश का प्रतीक है। उड़ीसा का राजा सुनहरी झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करता है और चंदन मिश्रित जल छिड़कता है, जो भगवान के प्रति उसकी सेवा भावना दिखाता है।
देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से मिलने गुंडिचा मंदिर जाती हैं, उनकी विरह भावना व्यक्त करती हैं और रस्में करती हैं। वैसे जगन्नाथ जी की कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो हम अगली वीडियो में सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह तथ्य रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक जय श्री कृष्ण।